बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानवरों में ज़चगी के बाद के मसाइल मुख्तसरन बयान करेंगे। तीन बड़े अहम मसले दरपेश होते हैं जानवरों को। नंबर एक, जेर का ना फेंकना। आमतौर पर जानवर ज़चगी के 6 से 12 घंटे के बाद जेर फेंक देता है। कुछ फार्मर हजरात गलती ये करते हैं कि वो नवजायदा बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाते जब तक जानवर जेर ना फेंक दे। ये इंतहाई गलत अमल है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे फौरी तौर पर बौहली पिला देनी चाहिए 10% जिस्मानी वजन के हिसाब से। और इससे क्या होता है, इससे कुदरती तौर पर जानवर को आसानी हो जाती है। अगर इसके बावजूद जानवर फिर भी जेर ना फेंके तो वेटनरी डॉक्टर साहब से रजू करना चाहिए। दूसरा मसला, पीछा मारना। कुछ जानवर बच्चा की पैदाइश के बाद पीछा मारने की शिकायत से दो चार हो जाते हैं। उसकी वजूहात में जानवर का कमज़ोर होना और रहम के अंदर जरासीम की मौजूदगी का होना और जरासीमों का परवरिश पाना। इससे बचाव के लिए जानवर का बच्चा की पैदाइश से पहले और बाद में ज़ूद हज़म खुराक इस्तेमाल करानी चाहिए और मुतवाज़न खुराक देनी चाहिए। जानवर के ये अहम मसाइल हैं। अगर जानवर को ज़ूद हज़म खुराक नहीं दी जाएगी, मुतवाज़न खुराक नहीं दी जाएगी बच्चे की पैदाइश से पहले, तो पीछा मारने की शिकायत हो सकती है। और अगर ये मसला पैदा हो जाए तो अपने तजर्बात आजमाने की बजाय करीबी वेटनरी हॉस्पिटल से रजू किया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा मसला सूतक का बुखार है जानवरों में। आमतौर पर जानवर इस मर्ज का शिकार बच्चे की पैदाइश के बाद हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कैल्शियम जो जिस्म में मौजूद होती है जानवर के, उसमें कमी हो जाती है। जानवर के जिस्म में मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार बच्चे में मुंतकिल हो जाती है या फिर दूध के ज़रिए खारिज हो जाती है और जानवर का दर्जा हरारत नॉर्मल से कम हो जाता है। ये मर्ज भैंसों में ज्यादा होता है गायों की निस्बत, और गायों में भी विलायती नस्ल की गाय में ये मर्ज ज्यादा होता है। इस मर्ज का ज्यादा शिकार जैसे हमने बताया कि भैंसें होती हैं या फिर विलायती नस्ल की गायें होती हैं। इस मर्ज का ज्यादा शिकार दूध देने वाले वो जानवर होते हैं जिनका दूध ज्यादा मिकदार में पैदा होता है और वो थन मुकम्मल तौर पर खाली कर लिए जाते हैं। अगर थनों को मुकम्मल तौर पर खाली ना किया जाए तो इस मर्ज के कंट्रोल में मदद मिलती है। इसकी अलामात क्या हैं? जानवर चारा खाना छोड़ देता है और जानवर अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। जानवर एक तरफ को मुंह करके बैठ जाता है, जिसे आम जुबान में कहा जाता है कि जानवर ने बुकल मारी हुई है, या जानवर का बुकल मारकर बैठना इसको कहा जाता है। इस मर्ज का शिकार जानवर का अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो जानवर जाहिर है मौत का शिकार हो जाएगा। रोकथाम और तदारुक के लिए करना ये चाहिए कि जानवर को खुश्क अरसा के दौरान, यानी जब उसका दूध दोहना छोड़ दिया जाता है और अभी प्रेगनेंसी और हमल मौजूद होता है, जानवर का पैदाइश नहीं हुई जानवर के बच्चे की, उस अरसे में 30 ग्राम कैल्शियम रोजाना देनी चाहिए जानवर को। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद 100 ग्राम कैल्शियम रोजाना देनी चाहिए। तो डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर मार्केट से भी अवेलेबल है और इसके अलावा महकमा लाइव स्टॉक के पास अनमोल मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है जिसमें कैल्शियम की मिकदार भी मौजूद होती है और बहुत सारी मिनरल्स भी उसमें मौजूद होती हैं जो जानवर के लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं। और इसके अलावा बच्चे की पैदाइश से कब्ल जानवर को बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा वंडा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जानवर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और ज़्यादा मोटापे वाला जानवर ज़च्चगी के बाद खाना पीना छोड़ देता है और फिर जब वो खाना पीना कम करेगा, खुराक उसकी यकदम कम हो जाएगी, कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाएगी, तो ये बुखार सूतक का हो जाने का खतरा मौजूद होता है। और इसके अलावा जानवर का दूध दोहते वक्त थन मुकम्मल तौर पर खाली नहीं करने चाहिए। कुछ दूध थनों में रहने दिया जाए तो ये भी इस मर्ज पर काबू पाने में मददगार होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।